नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2, एल्सियम ले लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में बचा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स को ऊपर भेज रहा हूँ, अपॉन में कितना बचा 3 माइनस 2x, अगेन नीचे फिर 1 मान के एल्सियम ले लो, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 3 माइनस 2x माइनस में 2 माइनस एक्स और पूरे नीचे कितना बचा 3 माइनस 2x। x बराबर में 1 अपॉन में 6x और 6 माइनस में 4x 3 दूनी 6 माइनस में 2 दूनी 4 और यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं तो माइनस का 2 प्लस का x, माइनस का 2 प्लस का x अपॉन में 3 माइनस 2x, उसको ऊपर पहुँचा रहा हूँ, अपॉन में 3 माइनस 2x, तो x बराबर में 3 माइनस 2x 6 4 और प्लस 1 तो माइनस का 3x माइनस का 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन में 6 में से 2 गया 4 माइनस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x 4 माइनस 3x बराबर में 3 माइनस में 2x, 4x माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, भेजो सबको उधर, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर 4 और 2 6x 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करो x किसका स्क्वायर होगा, x का होगा, 1 किसका होगा, 1 का होगा, अगेन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x की क्या वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा माइनस 1। माइनस सॉरी x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू 1 कॉमा 1। x था 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में दिस, इसके नीचे 1 माना, किसके नीचे 1 माना, ध्यान से देखो, इसके नीचे 1 माना, 1 माइनस 2x का एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस एक्स ही आएगा, 2 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करानी तो 2 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करा दी और ये पूरा ऐसे का ऐसे ही आ गया, x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 दूनी 4 माइनस का 2x माइनस का 1 और अपॉन में ये क्वांटिटी 2 माइनस एक्स एज इट इज़, फिर 1 अपॉन में ये वाला 2 एज इट इज़, ये वाला 2 एज इट इज़ माइनस 1, 4 में से 1 गया 3 माइनस का 2x और जो ये क्वांटिटी थी इस क्वांटिटी को मैं यहाँ लेकर आ गया ऊपर, तो 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 माइनस 2x, अगेन x इक्वल टू 1, इसके नीचे 1 माना, पूरे का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x की मल्टीप्लाई 2 से माइनस ये एज इट इज पूरी क्वांटिटी अपॉन में ये 3 दूनी 6 2 दूनी 4x माइनस 2 प्लस एक्स और जो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी को फिर से ऊपर लेकर आ गए, तो 3 माइनस 2x हो गया। अब कुछ नहीं बचा था, x इक्वल टू 3 माइनस 2x 6 माइनस 3x माइनस 2x, क्रॉस सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई,
इक्वेशन आने के बाद 3 कॉमन लेके मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, या जो मैंने फॉर्मूला बताया है एक्स इसका स्क्वायर होता है, एक्स का होता है 1 किसका स्क्वायर, तो 1 का होता है, बीच में क्या था माइनस था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे तुम्हारे रूट से निकल कर आ जाएंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है 4.3 में, लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल जो टाइम दे रखा है ना आपको वो चेंज है, और आई थिंक मेरे ख्याल से बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम है, डायमीटर वगैरह जो भी बोला होगा उसमें। कह रहा है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 1 आवर्स 17/8 आवर। 2 नल हैं जो साथ में मिलकर किसी टैंक को इतने घंटे में भर देते हैं। कह रहा है द टैप लॉन्गर डायमीटर टेक 2 आवर लेस देन द टैप विथ स्मॉलर वन। जो बड़ा डायमीटर वाला नल है, बड़े व्यास वाला जो नल है, वो उस टैंक को अकेले भरने में छोटे वाले से 2 घंटे कम लेता है। भाई डेफिनेटली जब वो डायमीटर ज़्यादा तो पानी ज़्यादा आएगा, उसमें से पानी ज़्यादा आएगा तो टाइम कम लगेगा टैंक को भरने में। तो कह रहा है कि ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा अगर वो उसको अलग अलग टैंक को अलग अलग भरते हैं, सेपरेटली भरते हैं, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में, ये आप उसने आपसे मांगा है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो लेट स्मॉलर टैप fill the tank, smaller tap fill the tank in x hours। मैंने मान लिया जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को भरने में x घंटे ले रहा है। तो लॉन्गर टैप कितने में भर देगा टैंक को? लॉन्गर टैप फिल द टैंक, उसने कहा था कि बड़ा वाला जो नल है वो छोटे वाले से 2 घंटे कम लेता है अकेले टंकी को भरने में। तो चेक कर लो x माइनस 2 आवर्स ही तो लगेंगे। जब छोटा वाला नल x घंटे लेता है अकेले टंकी को भरने में, तो बड़ा वाला कितना लेगा? जितना वो लेता है उससे 2 घंटे कम लेगा। ठीक है, दोनों मिलके कितने टाइम में भरते हैं? टाइम टेकन बाय both the tap, both the taps together। 15/8 घंटे। हाँ भाई, हिंदी में छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय क्या लिखोगे? छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय बराबर में x आर या x घंटे कुछ भी लिख लो। तो फिर बड़े नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय कितना ले रहा है? जब वो x ले रहा था वो कितना ले रहा है? उससे 2 घंटे कम ले रहा है, यानी कि x माइनस 2 घंटे। ठीक है, दोनों नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय। ठीक है, दोनों नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय 15/8। ठीक है भाई, हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 2 बराबर में 15/8।
ठीक है, अगेन वही एलसीएम, x माइनस 2 प्लस एक्स 15/8 x माइनस 2, ये कितना हो गया, x और x, 2x माइनस 2, 8 को ऊपर भेज दो, 15x² माइनस 15 दूनी 30x, 16x माइनस 16, 15x² माइनस में 30x, दोनों को वहाँ भेज दो, 15x² माइनस 30x, 16x 16 इक्वल टू 0, 15x² माइनस 30 और 10 40 और 6 46x प्लस 16 इक्वल टू 0। ओहो और दूनी 16, ठीक तो चल रहा है। आठ दूनी 16, पंद्रह बाय 8 है ना, आठ एकम 8, 8 और 7 15, तो ये 8/15 होगा, 15/8 नहीं होगा क्योंकि 1/में 15/8, तो ये हो जाएगा 8/15। तो आगे देखते हैं हम ज़रा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 8/15 x² माइनस में 2x, 15 को ऊपर भेजो, 15, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x² माइनस में 8 दूनी 16x, ये हो जाएगा 30x माइनस 30, 8x² माइनस में 16x, सबको भेज दो उधर, 8x² माइनस में 16x माइनस में 30x प्लस में 30 इक्वल टू 0, 8x² माइनस 30 और 40 46x प्लस 30 इक्वल टू 0। क्या बन रहा है क्वेश्चन अब, 8x² माइनस 46x प्लस 32 कॉमन ले लो, 2 4 8 माइनस में 23x प्लस में 15 इक्वल टू 0, 4x² माइनस में 23x प्लस में 15 इक्वल टू 0, 4x² माइनस में 23x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे का काम तुम्हारा, डू योर सेल्फ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels at a distance of 72 किलोमीटर at an average speed of 6 किलोमीटर more than its original speed। एक ट्रेन है जो एक एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कब, जब उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है नॉर्मल स्पीड से। कह रहा है अगर उसको अपनी टोटल यात्रा कंप्लीट करने में 3 घंटे लगते हैं, तो ये बताओ कि ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की कितनी थी। फिर से समझो क्वेश्चन, उसने क्या बोला, एक ट्रेन चल रही है किसी स्पीड से, लेट्स से x स्पीड से चल रही है, तो x स्पीड से चलते टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 63 किलोमीटर कवर करती है। फिर जब वो अगले 72 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ जाती है जितनी स्पीड उसकी पहले थी। क्लियर है इतनी बात। टोटल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे या अपनी यात्रा कंप्लीट करने पे उसको अगर 3 घंटे लगते हैं, तो ये बताओ कि रेलगाड़ी की गति कितनी रही होगी। ठीक है, तो माना लेट ओरिजिनल स्पीड
लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी x किलोमीटर पर आवर, माना रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी। तो देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो मैंने मान लिया जब वो x स्पीड से चलती तो कितना डिस्टेंस कवर करती थी x अपॉन में 63 अपॉन में x, जब वो x स्पीड से चल रही थी तो इतना टाइम लगता था 63 अपॉन में x। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1। जब वो 72 किलोमीटर कवर करती है तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ चुकी होती है 6 किलोमीटर बढ़ चुकी है, तो मैंने इसको मान लिया टाइम 72 किलोमीटर कवर करती है तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ रखी है ना, तभी तो 72 जा रही है। अब उसने बोला कि टोटल यात्रा कंप्लीट करने में यानी कि T1 प्लस T2 बराबर में कितना 3 घंटे, तो T1 कितना 63 अपॉन में x प्लस 72 अपॉन में x प्लस 6 बराबर में कितना 3, यही आपकी इक्वेशन। ठीक है, अगेन क्या 63 x प्लस 6 प्लस 72x बराबर में 3x x प्लस 6। तीन कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बच गया 21 x प्लस 6 प्लस में 24x इज इक्वल टू 3 x स्क्वायर 6x, 3 से 3 फिफ्टूस 21x प्लस में 126 24x बराबर में x स्क्वायर प्लस 6x। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21x माइनस 126 माइनस 24x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6, 21 और 24, तो ये बचेगा आपको माइनस का 39x, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस में 126 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन x माइनस 42 इक्वल टू 0। फैक्टर याद नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेना, आंसर आ जाएगा। x माइनस 42 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, स्पीड है तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर में 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, कह रहा है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, कह रहा है इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब वो क्या हुआ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। अपस्ट्रीम पता है ना क्या होता है, अगर पानी इस वेव में जा रहा है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। तो वो 30 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट,
मान लो उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है, मतलब उसने यहाँ से चलना शुरू किया था और वो ऐसे चल रहा था और पानी ऐसे जा रहा था, तो वो यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद उसने दोबारा चलना शुरू करा वापस सेम स्पॉट पे, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि जब वो अपस्ट्रीम गया था तो आते टाइम वो डाउनस्ट्रीम ही आएगा। अगर वो ऐसे गया था और पानी ऐसे आ रहा था, तो जब वो वापस आएगा तो पानी की, जो पानी बह रहा है और जो नाव चल रही है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अब उसने बोला कि वो वापस सेम स्पॉट पर आता है, तो उसे आने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं वापस आने में उसी जगह पर। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये बताओ कि जो धारा की चाल है वो कितनी होगी। तो चलो धारा पर आ जाते हैं। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? (15+x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 15 - x किलोमीटर पर आवर। 15 तो स्टिल वाटर में ही है ना, तो जब अनुकूल जा रहे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, जब प्रतिकूल जा रहे तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। क्या कहता है आगे? कहता है कि रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। देखो टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर, टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर जाने में, अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा? इतना ही लगा होगा। 30 माइनस में 30 अपॉन में 50 - x, और टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब वो गया एक जगह से और फिर वापस उसी जगह पर आया, तो उसको कितना टाइम लग रहा है ऐसा करने में? 4 घंटे और 30 मिनट। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रश्न, 30 अपॉन में 15 - x प्लस 30 अपॉन में 50 + x इज इक्वल टू 4 आवर प्लस आधा घंटा और, तो 1/2। तो उसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 30 अपॉन में 15 - x प्लस 15 + x इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ऐसा ही आ रहा है भाई। सिंप्लीफाई करेंगे 30 15 + x 30 15 - x इज इक्वल टू कितना? 9/2 और 15 - x और 15 + x। आगे देखो 30 बाहर निकाल लिया मैंने, 15 + x प्लस 15 - x इज इक्वल टू 9/2 a + b और a - b, a² माइनस b²। 30
ये हो गया 30, ये ख़त्म, बराबर में 9/2, 225 माइनस में x², तो 3 3 9, 900 इक्वल टू 9/2, 225 माइनस में x², 9 दूनी 18, और हम्म 200 माइनस में 225 इज इक्वल टू माइनस में x², x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5 नॉट, तो स्पीड कितनी हो गई 5 km/h। जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे करवा दिए जो पेपर में आ सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैंने ये बोला है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस यही होंगे, इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या हो सकता है, केवल वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।